आपके साथ और प्रेरणादायक संवाद के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ऐसे वक्त में जब हमारा आत्मविश्वास खत्म हो गया था, आत्मसम्मान खत्म हो गया था, मामला सिर्फ ये नहीं था कि हम गुलाम थे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। उस वक्त स्वामी विवेकानंद ने अपनी बातों से हमारे आत्मविश्वास को जिंदा किया, हमारे आत्मसम्मान को जिंदा किया और उन्हीं की शिक्षा का नतीजा गांधी जी पे कितना प्रभाव था उनका। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे दूसरे, उन पर कितना प्रभाव था। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है चेतना पैदा करने की, लड़ाई तो बहुत लोगों ने लड़ी है, बलिदान दिए, लेकिन चेतना किसी ने पैदा की है, तो नाम स्वामी विवेकानंद। हम आपने देखा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, साथ में ऐसे कंपटीशन हुआ, हमारे स्कूल से लेके कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। माननीय राज्यपाल जी का इतना ओजस्वी उद्बोधन हुआ, हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने भी सब मतलब उद्बोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जितने विकास किए गए उस पर प्रकाश डाला। तो ये एक मान के चलिए कि विकास की एक प्रक्रिया है और स्वामी विवेकानंद जी ने को जो हम जब देखते हैं, नमन करते हैं, तो केवल डेवलपमेंट नजर आता है। और आप मान के चलिए कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं तो युवा वर्ग को इंस्पायरेशन होता है, क्योंकि कल होके भारत के भविष्य ये है। तो विवेकानंद जी के बातों को आत्मसात करके जब इनका जीवन संवरेगा और उसी लाइन पर विवेकानंद जी के ही दर्शन और चिंतन के आधार पर इनका जब करियर बनेगा, बिहार भी मजबूत होगा, भारत माता भी विश्व माता कहलाएगी। महोदय पहुंचे हुए थे, लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक रहें, खून खराबा ना करें, क्या करें? तो सही बात है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का यही दर्शन था। हमारे स्वामी, आप पढ़ेंगे जब, इसलिए आपको भी सुझाव देता हूं कि स्वामी जी को पढ़िए और पढ़ने के बाद स्वामी जी के कार्यक्रम में आइए, क्योंकि ये स्वामी जी का था कि हमको भय मुक्त समाज को रखना है और हमको सबका ध्यान रखना है, सबके चिंतन को अपनाना है, सर्वधर्म समभाव रखना है। तो बहुत अच्छा हमारे माननीय राज्यपाल जी ने कहा, सम्राट जी ने कहा, और ये भी बात सही है, मानव सब पालन करते हैं। वो होता क्या है, 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा उच्छृंखल होता है तो कुछ दिन के लिए वह अपनी उच्छृंखलता से समाज को थोड़ा व्यथित करता है, लेकिन बाद में उसका नाश हो जाता है, आपने देखा होगा। इसलिए अच्छे रहिए, सुसंगठित रहिए और भारत माता के विकास के प्रति, भारत माता के उत्थान के प्रति जब इस धरती पर, मिट्टी पर जन्म लिए हैं, तो स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए अपना विकास कीजिए, समाज का विकास कीजिए, राज्य का विकास कीजिए, देश का विकास कीजिए।